नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ, मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बार हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं। यह 5 से 6 वीडियो की एक सीरीज़ है और पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली की सिकुड़न के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और उसको हम कैसे ग्रेड करते हैं ताकि सर्जिकल डिसीजन पे आ सकें। और सर्जरी भी 2 तरीके से की जा सकती हैं। एक तो होता है OIU, जिसको हम लेज़र का या दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, और दूसरा होता है यूरेथ्रोप्लास्टी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे OIU के बारे में। OIU यानी ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटॉमी। आम भाषा में अगर हम बात करें तो दूरबीन का ऑपरेशन या लेज़र का ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करीब एक इतनी बड़ी दूरबीन यानी 21 फ्रेंच की दूरबीन होती है, उसको हम पेशाब के छेद के थ्रू डालते हैं और हम पहुंचते हैं स्ट्रक्चर तक, जहां पे पेशाब का रास्ता सिकुड़ा हुआ है वहां तक पहुंचते हैं। इसके अंदर से एक सर्जिकल ब्लेड निकलती है और उस ब्लेड से हम ऊपर की तरफ यानी रूफ पे 12 o'clock की पोजीशन में उस स्ट्रक्चर को काट के खोल देते हैं। जब हम यह काट के खोल देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ से ब्लीडिंग होगी और वो रास्ता फिर से सिकुड़ेगा। ऐसा ना हो उसके लिए एक पेशाब की नली छोड़ दी जाती है 5 से 7 दिन के लिए, डिपेंडिंग कि आपके सर्जन का कंफर्ट लेवल क्या है और पेशेंट के अंदर स्ट्रक्चर की लेंथ और वो कितना था, और 5 से 6 दिन के बाद उस नली को निकाला जाता है। ये दूरबीन का ऑपरेशन हम सारे स्ट्रक्चर के पेशेंट्स में नहीं कर सकते हैं, इसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। और अगर हम क्लासिक टेक्स्ट बुक इंडिकेशंस की बात करें कि ये किन पेशेंट में ये ऑपरेशन किया जा सकता है, दूरबीन का ऑपरेशन किया जा सकता है, यह वो पेशेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर शॉर्ट सेगमेंट होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से छोटा स्ट्रक्चर, जिसमें फाइब्रोसिस कम हो, मतलब आसपास के एरिया में जो फाइब्रोसिस है, स्ट्रक्चर के आसपास जो टफनेस है वो कम हो, और यह बल्बार यूरेथ्रा में हो। मतलब जो पेशाब की नली है उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको बल्बार यूरेथ्रा कहते हैं, वहाँ पे इस प्रोसीजर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। अगर किसी पेशेंट में यह का स्ट्रक्चर छोटा है, बल्बार यूरेथ्रा में है और स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस कम है, ऐसे पेशेंट्स में इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट 50 to 60% होता है। यानी कि अगर 100 लोगों में यह ऑपरेशन किया गया तो 100 में से 50 से 60 पेशेंट्स को अगले 1 साल के अंदर कोई समस्या नहीं होगी या आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन 40 से 50% पेशेंट्स ऐसे होंगे जो 1 साल या 2 साल के अंदर ही उनका स्ट्रक्चर सिकुड़ जाएगा और उनको फिर से पेशाब में समस्या आने लगेगी। ऐसा ना हो उसके लिए पेशेंट को कैलिब्रेशन एडवाइस किया जाता है, सेल्फ कैलिब्रेशन, यानी कि पेशेंट को बोला जाता है कि वो हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार एक नली अपने पेशाब के रास्ते में डालते रहें ताकि पेशाब का रास्ता खुला रहे और इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट करीब 70-80% के आसपास आ जाए। तो अगर हम देखेंगे तो पहली बार में ही ओवरऑल सक्सेस रेट जो होता है इस प्रोसीजर का 50 to 60, या कैलिब्रेशन किया तो और 15% हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोसीजर को किसी पेशेंट में दूसरी बार करते हैं, मतलब मान लीजिए कि उसको स्ट्रक्चर था, आपने इसको दूरबीन से ऑपरेट करके खोल दिया, उसको फिर से स्ट्रक्चर बन गया, आपने फिर से दूरबीन से ऑपरेट करके उसको खोल दिया, तो ऐसे केस में सक्सेस रेट केवल 22 से 25% के आसपास होता है। यानी कि 100 में से 75 लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ 22 से 25% पेशेंट ही ऐसे होंगे जिनको इसका लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा। तो सेकेंड केस के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोसीजर, और तीसरी बार के लिए तो ये प्रोसीजर रिकमेंडेड ही नहीं होता। अगर हम देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, 1 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है, और कुछ पेशेंट्स में पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, या दोनों ही बहुत माइनर होते हैं और ईजिली मैनेजेबल होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेके अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ में हम अगला वीडियो बनाएंगे यूरेथ्रोप्लास्टी के बारे में, जिसको आम भाषा में चीरे वाला ऑपरेशन या ओपन प्रोसीजर कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों।